अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जहेज़ और हुंडा, इसकी जो लानत है और इसकी जो मलामत इस पर इस्लामी माशरे में दी गई है, और जहेज़ का तो कोई वजूद ही इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आए दिन जो जहेज़ और हुंडे को लेकर आए दिन जो ख़बरें सुनने को मिल रही है, बड़े ही अफसोस की बात है कि आप अब इसमें पढ़ा लिखा तबका जो वेल एजुकेटेड है, ऐसे लोगों की भरमार हो चुकी है, और ख़ास तौर पर ऐसी फैमिली जो हाईली एजुकेटेड है, उनके अंदर ये जहेज़ और हुंडे को लेकर आए दिन जो परिवार टूट रहे हैं और जो शादीशुदा ज़िंदगियां ख़त्म हो रही है, उसी में गुज़िश्ता साल 2020 23 अक्टूबर 2020 को गोल्डन फंक्शन हॉल में बड़ी ही धूमधाम से शादी की गई थी। अपने माँ बाप ने अपनी लाडली को शादी करके रुखसत किया था, और परभनी के हड़को कॉर्नर वांगी रोड मखदूमपुरा में वो अपने ससुराल में गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर उसे 10 लाख रुपये अपने मायके से लाने के लिए तकलीफ़ें देना शुरू की गई, जिस्मानी ज़हनी तकलीफ़ें देना शुरू की गई, और उस मासूम के साथ जो बर्बरता की गई ससुराल वालों की तरफ से, वो कहते हुए भी जिस्म पर कांटे खड़े हो जाते हैं। इस साथ में हुए जुल्म के बारे में जो तफसीली मालूमात 24 साल की नई नवेली दुल्हन ने परभनी के एसपी ऑफिस में जो बयान दर्ज करवाया है, और उसमें जो आप बीती उसने बताई है, जो जुल्म सितम के पहाड़ इस मासूम पर तोड़े हैं ससुराल वालों ने, इसके बारे में अगर आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि 23 अक्टूबर 2020 को गोल्डन फंक्शन हॉल, परभनी के गोल्डन फंक्शन हॉल में बड़ी ही धूमधाम से एक 24 साल की लड़की जो शालीमार फंक्शन हॉल रहमत नगर के रहने वाले थे, उनकी शादी मखदूमपुरे में रहने वाले नोमान ख़ान, करामत ख़ान, इनके साथ में बड़ी ही धूमधाम से माँ बाप ने की थी, जिसमें 5 लाख रुपए का हुंडा पहले ही इस दूल्हे को दिया गया था, और 4 लाख रुपए की ज्वेलरी जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे, और खाने पीने और ज़रूरत ज़िंदगी का सामान, और कुल ख़र्चा दूसरा जो ख़र्च था वो 10 लाख रुपये। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपये लगाकर माँ बाप ने अपनी लाडली बेटी का हाथ नोमान ख़ान, करामत ख़ान, इनके हाथों में दिया था। शुरुआत के दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद में 10 लाख रुपये की डिमांड नोमान ख़ान ने अपने मायके से लाने की, और एक कार की और मांग थी, और उसी के साथ इस लड़की के वालिद के नाम पर एक जो घर था, जो पुराना घर था, वो भी अपने नाम पर करने को कह रहा था। ऐसी कई मांगों के साथ इस नई नवेली दुल्हन को ससुराल के 4 लोगों ने तकलीफ़ें देना शुरू की, जिसमें आज एसपी ऑफिस में जब इस लड़की ने अपना बयान दर्ज करवाया तो सबसे पहले उसने अपने शोहर नोमान ख़ान, करामत ख़ान, इनके बारे में बताया कि 10 लाख के लिए वो उसे मारा पीटा करते थे, और सिगरेट के चुरके दिया करते थे, सिगरेट से उनके पैरों को जलाया करते थे, और 2-2 दिन उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था और तकलीफ़ें दी जा रही थी। ये सबसे पहले उन्होंने अपने शोहर के बारे में बताया, और उसी के बाद नाम उन्होंने अपने सास का बताया, जो सीमा ख़ान, करामत ख़ान, जो जिंतूर ज़िला परिषद उर्दू स्कूल की हेडमास्टर है। उन्होंने अपने सास के बारे में बताया कि उनकी सास उनको दिन रात मारती पीटती रहती थी, और उन्हें 2-2 दिन खाना नहीं दिया जाता था, और उन्हें जाहिल, अनपढ़, गवार कहकर वो पुकारती थी, और 10 लाख रुपये कार और मेडिकल डालने के लिए 10 लाख रुपये और घर अपने लड़के के नाम पर करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, और उन्हें लातों से, जूतों से वो रोज़ाना मारा करती थी। तीसरा नाम उन्होंने अपनी ननन का बताया है, जिनका नाम फराह ख़ान, करामत ख़ान है, जो करामत ख़ान की बेटी है, और वो पेशे से डॉक्टर है। और उन्होंने इस नई नवेली दुल्हन को महज 7 महीने जिन्होंने अपने ससुराल में गुजारे हैं, इन 7 महीनों में जो जुल्म सितम इस मासूम पर ढाए हैं, जिनको बच्चे ना होने के लिए इंजेक्शन उनकी ननन दिया करती थी, उन्हें गोलियां खिलाया करती थी, और वो भी अपने मायके से 10 लाख रुपए लाने के लिए इन पर दबाव डाल रही थी और मारपीट इनके साथ करती थी। और इसमें जो चौथा नाम इन्होंने लिया है वो उनके ससुर, जो रिटायर्ड नायब तहसीलदार रह चुके हैं, बसमत तालुका जो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर वो नायब तहसीलदार के पद से रिटायर हुए हैं। करामत ख़ान, गुल ख़ान, इन्होंने भी अपनी बहू को 10 लाख रुपये मायके से लाने के लिए उन पर दबाव डाला और उन्हें मारा पीटा,
और उनके साथ बुरा बर्ताव किया, ऐसा आरोप उन्होंने अपने ससुर पर भी लगाया है। को बता दें कि इन तमाम जुल्म व सितम से तंग आकर इस मासूम ने अपने वालिदैन को इस तमाम जुल्म सितम के बारे में बताया और आखिर में 19 अगस्त 2021 को परभनी के एसपी ऑफिस में जाकर इन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया और ये तमाम मालूमात उन्होंने अपनी एफआईआर में बयान की है, जिसमें परभनी एसपी ऑफिस के आदेश पर नानालपेट पुलिस स्टेशन में जो मखदूमपुरा आता है वहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई। 4 लोगों का नामजद, इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें 24 साल की नई नवेली दुल्हन, उसके शोहर नोमान खान करामत खान, सास सीमा खान करामत खान, ससुर करामत खान गुल खान और ननन फरा खान करामत खान, इन चारों के ऊपर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। नानालपेट के थाना प्रभारी कुंदन कुमार वाघमारे, इन्होंने जो एफआईआर इस नव विवाहित जो नई नवेली दुल्हन इन्होंने लिखाई है और अपने ससुराल वालों के जुल्म सितम के बारे में बताया है, तो जिसमें धाराएं जो लगाई गई है 458A के तहत और उसी के साथ 354C, 354, 323, 504, 506 और हुंडा अधिनियम 3 और हुंडा अधिनियम 4 के तहत गुना दाखिल किया गया है और चारों ही आरोपी फ़िलहाल 19 अगस्त 2021 से फ़रार बताए जा रहे हैं। पुलिस बड़ी ही सरगर्मी से इनको तलाश कर रही है। तो नाजरीन, जिस तरह से परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में वेल एजुकेटेड तबका, ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका, इनके घरानों में जहेज़ को लेकर, हुंडे को लेकर जो आए दिन पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज हो रही है, यकीनन इसके चलते कौम मिल्लत की इसमें बदनामी हो रही है। और ऐसी एफआईआर, अगर आप इस एफआईआर को और गौर से पढ़ेंगे, ऐसी कई बातें इसमें ऐसी बताई गई है अपने शोहर के ताल्लुक़ से, ससुर के, सास के ताल्लुक़ से, ननन के ताल्लुक़ से, जो हमने आपको नहीं बताई है। अगर वो बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। इस वजह से इन तमाम जो माशरे में जो बिगाड़ आ रहा है और वेल एजुकेटेड लोग अगर ऐसा करेंगे, अब इस केस में अगर देखा जाए तो वेल एजुकेटेड फैमिली है, ख़ुद रिटायर्ड नायब तहसीलदार रह चुके हैं करामत ख़ान, उनकी बीवी अभी ज़िला परिषद में हेडमास्टर है। इतनी वेल सेटल फैमिली अगर 10 लाख रुपये के लिए अपनी बहू को इस तरह ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ें दे रही है और इसके चलते आज मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है, एफआईआर हो चुकी है और इसमें विभिन्न धाराएँ जो काफ़ी कड़ी धाराएँ हैं, इनमें उन पर गुनाह दाखिल हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है और पुलिस इनको ढूंढ रही है। यकीनन ये काफ़ी शर्मनाक बात है और इन तमाम बातों को देखते हुए परभनी के जो यहाँ पर कौम मिल्लत के जो ज़िम्मेदार है, जो उलमा हजरात है, उन्होंने आगे आना चाहिए और हमारा जो इस्लाही माशरे को परभनी में चलाया जा रहा है उसको काफ़ी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और हमारे माशरे से, इस्लामी माशरे से जो जहेज़ को लानत बताई गई है और जहेज़ को हराम करार दिया गया है, इस लानत से, जो कि इस जहेज़ की लानत में, और ये जहेज़ हमारे इस्लामिक माशरे को एक कैंसर की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और इसको जल्द से जल्द रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।